नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी मौजूदगी है सदर प्रखंड के महसौना पंचायत के महसौना गांव में, और जिस जगह मैं खड़ा हूं, जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर भवन है। और इसको सदर प्रखंड के प्रमुख लीला देवी ने अपने फंड से इसका निर्माण कराया है। और यहाँ बैठकर वो लोगों की समस्या को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। और सदर प्रखंड प्रमुख जो हैं लीला देवी, उनके पुत्र हैं गुड्डू कुमार। ऐसे वे जाने पहचाने चेहरा है और जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। वो इनका नेतृत्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि गुड्डू जी, राकेश कुमार गुड्डू जी, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और कहा जाता है कि जो महसौना गांव है दशकों पूर्व से विकास से उपेक्षित था, लेकिन जब से लीला देवी सदर प्रखंड के प्रमुख बनी, इन्होंने अपने पंचायत के अलावा अपने गांव का सर्वांगीण विकास किया। और महसौना गांव खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों का बाहुल गांव है और ये विकास से महरूम रहा। ऐसे तो कई जनप्रतिनिधि आए और गए, लेकिन इन दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का कोई दर्द नहीं सुना। और लगातार सबसे अहम बात है, लीला देवी 2 टर्म से लगातार प्रमुख बन रही है। और उसका वजह है जनता और जनप्रतिनिधि का उन्होंने विश्वास जीता है। मैं गुड्डू जी से जानूंगा, लेकिन ऐसी चर्चा है कि महसौना पंचायत में विकास की कई लंबी रेखा खींची गई है और कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। हमारे साथ हैं राकेश कुमार उर्फ गुड्डू जी। मैं उनसे जानता हूं आखिर विकास की वो कौन लंबी रेखा खींचे हैं और आगे इनकी क्या इरादा है। राकेश जी उर्फ गुड्डू जी, दर्शन भारत न्यूज़ से बात करने के लिए पहले तो आपको बधाई। आपको भी बधाई अरुण जी, दर्शन न्यूज़ को। और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे पिछड़े गांव में और पंचायतों में आने का आपने काम किया। और राकेश जी उर्फ गुड्डू जी, सब गुड्डू जी के नाम से परिचित हैं। मैं एक बार नाम बोल दिया, गुड्डू जी बार बार जिह्वा पर आता है। ऐसी चर्चा है कि आपने अपने पंचायत में विकास की कई लंबी रेखा खींची है और कई योजनाओं को सरजमी पर उतारा है। वो कौन कौन योजना है, जरा सा अपने दर्शकों को बता दीजिए। रह गई बात, पिछले बार सरकार के द्वारा योजना बहुत कम राशि आवंटन था, और अबर बार जो है 15वीं वित्त आयोग, 6ठम वित्त आयोग, उसके तहत हमने पंचायतों में हर एक, महसौना हो, खैरी हो, हसनपुर हो, पनघरा हो, झुलौना हो, हमने सिंचाई से लेकर पीसीसी, नाला, नाली और आवास योजना, लगभग 300 आवास योजना हमने अपने पंचायतों में देने का काम किया। और यहाँ तक कि मेरे प्रखंड के अंदर 10 पंचायत होता है। जो भी समस्या, जन समस्या लोग लेके आते हैं, मैं उनको जाकर अपने पदाधिकारियों, अपने कर्मियों के बीच उनका काम कराकर हम उनको संतुष्टपूर्वक अपने प्रखंड से गांव भेजते हैं। ये मेरा अपना जो है, और बहुत हमको संतुष्टि मिलती है लोगों को समस्या सुनना और उनका निदान करना, चाहे जो भी मैटर हो, उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। आपके गांव में जल निकासी की सबसे बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए आपने क्या किया है? अभी हमारे गांव में लगभग बलवा पर और मकरा टोला, वो छोड़कर पूरे डीह टोला, लगभग आबादी 3000 की आबादी है। पूरे गांव में 6000 की आबादी है, जिसमें 3000 आबादी, 4000 आबादी का हमने अभी बहुत बड़ी नाला, लगभग 20-25 लाख रुपये की योजना से उसको हम निकास किए हैं। और अतिक्रमण था, उसको हम अतिक्रमण मुक्त कर बहुत बड़ा नाला जो है क्यूल नदी में, महसौना से क्यूल नदी में, ग्रामीण मुख्य सड़क से लेकर क्यूल नदी में हमने उसको जोड़ने का काम किया और उसके निकास के लिए काम कर रहे हैं। वो नाला निर्माण हो जाने से गांव में जल जमाव की समस्या दूर हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई समस्या नहीं रहेगी ये जल निकास के लिए। आप की माँ जब पिछले दफ़ा भी मैंने प्रमुख रही और अभी भी वर्तमान में है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। उस राशि का आपने क्या उपयोग किया? अरुण जी, हम बताना चाहेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री जी के द्वारा जम्मू तवी में इसका आयोजन रखा गया था पीएमओ के द्वारा, जहाँ की कुछ पंचायत के लोगों को वहाँ बुलाया गया था जो दूर दराज के हैं। उनको यहीं पंचायत में रहकर पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में उनको डीएम साहब और नज़दीकी जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विधान पार्षद, उनके द्वारा उनको सम्मान देना था। और जो 25 लाख रुपए की राशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पंचायत सशक्तिकरण के द्वारा मेरी मां को प्राप्त हुआ, और उससे हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन और महसोना पर मुख्य जो है चौक पर एक प्रवेश द्वार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हमने निर्माण कराने का कार्य कर रहे हैं। और एक जो है सामुदायिक भवन, हॉस्टल अति पिछड़ों और सामान्य लोगों के लिए हमने एक जनरल जगह पर देने का काम कर रहे हैं। हमको यह भी पता है कि आपकी मम्मी शिक्षिका थी, और शिक्षिका होने के नाते बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के लिए, वो स्कूल के निर्माण के लिए उनका क्या योगदान रहा? अरुण जी, इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, मेरी माँ 37 वर्ष एचएम पद पर रही, और आज महसोना में 10+2 हुआ, वो हमारे माननीय संसद महोदय का देन है। यहाँ पर जो है 5 तक ही जो है 1 से 5 तक ही विद्यालय था, जिसमें कि हमारे पिताजी 2001 में पंचायत समिति सदस्य के रूप में, और पंचायत समिति के द्वारा ही पारित होता है, जिसमें कि अष्टम तक हमारे पिताजी के द्वारा पारित योजना से अष्टम तक हुआ। और उसके बाद माननीय संसद महोदय 10+2 जो है हर एक पंचायत में देने का अथी था, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले हुआ। इसके लिए मैं माननीय संसद महोदय को भी काफ़ी कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं इनके लिए कि हमारे अति पिछड़े ऐसे जगह में 10+2 विद्यालय देने का काम किए, जिससे कि शिक्षण में बहुत आगेतर है। गुड्डू जी, एक सवाल और जानना चाहूँगा। सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट था हर घर नल का योजना। मैं देख रहा था आपके गांव में भी कई एक जगह पानी का बड़ा मीनार है, टंकी लगा हुआ है। लोगों को शुद्ध और सही रूप से पानी मिल रहा है या नहीं, और उसमें आपकी मां और आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसमें आपकी अहम भूमिका क्या रही? हाँ, ये नल जल का भी माननीय मुख्यमंत्री का सराहनीय काम है, और ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, और ये सफल भी योजना। आज यदि ये योजना नहीं लिया जाता, माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट में नहीं लेते, तो हमको लगता है कि बहुत लोग प्यासे मर जाते पानी। आज हमारे पंचायत में, हमारे गांव में 7 वार्ड है, जिसमें कि 7 वार्ड में अच्छा जो है नल जल, और कहीं भी पानी के लिए आदमी जो है भटक नहीं रहा है। अच्छा, इसमें जो है पीएचडी के द्वारा, और हमारे पूरे पंचायत में लगभग जो है 14 वार्ड है, जिसमें 2 वार्ड में पंचायत के द्वारा और बाकी वार्ड में पीएचडी के द्वारा निर्माण किया गया, जिसका कि अच्छा संचालन और देख रेख भी अच्छा हो रहा है, और पानी भी लोगों को मिल रहा है समय पर। और क्या समस्या है आपके गांव के अलावा, और पंचायतों में क्या समस्या है, और उसके लिए आपने क्या सोचा है? अभी फ़िलहाल जो है इसी महीने में बात हुई है माननीय संसद महोदय से हमारी, और हो सकता है सत्र के बाद एक समय देंगे, जिसमें कि स्कूल का शिलान्यास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्घाटन भवन जो है करेंगे, और गेट का भी निर्माण, हाँ वही यही भवन का उद्घाटन भी करेंगे, और जो ग्रामीण सड़क पर गेट हम बनाने जा रहे हैं उसका भी उद्घाटन करेंगे। और समस्या ये है हमारे पंचायत में, ये हमारे गांव की बात नहीं, हसनपुर, खैरी, महसोना, और बगल में हमारे गांव में रामगढ़ प्रखंड के शर्मा गांव, वो भी वंचित है उससे। अति जो है नन्नमा पैन, जो कि अतिक्रमण है, और काफ़ी दिनों से अतिक्रमण चल रहा है। उसके कारण से हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए दिक्कत होता है, जो कि ऊपर से पानी आने में काफ़ी समस्या होता है। इससे फसल और बिचड़ी बिल्कुल जो है मर जाता है। वहीं के ग्रामीण कुछ लोग हैं जो कि अतिक्रमण उसको किए हुए हैं, बगल में खेत है, उसको भी खेत बनाकर उसको जो है
जनहित का वो बहुत बड़ा काम है। अगर वो अतिक्रमण मुक्त होगा कितना किसान लाभ? अतिक्रमण यदि मुक्त होता है कि कम से कम हमको लगता है 20 गांव से जो है प्रभावित अच्छा होंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल प्रभावित हैं और उससे लाभ ले सकेंगे। सुन रहे थे प्रखंड प्रमुख लीला देवी के पुत्र सह प्रतिनिधि राकेश कुमार उर्फ गुड्डू की बेबाक बात, और जो ये बता रहे थे कि विकास योजना को पारदर्शिता के साथ इन्होंने ज़मीन पर उतारा है, और इसी का वजह है कि लगातार 2 टर्म से इनकी मां लीला देवी प्रखंड प्रमुख बनती आ रही है और जनता का आशीर्वाद भी मिलते आ रहा है। और इन्होंने जैसा बताया, सबसे एक बड़ी समस्या है पैन अतिक्रमण, जो नंदनामा के ग्रामीण या आसपास के ग्रामीण लोग अतिक्रमण कर खेत बना दिए हैं, और उससे 20 गांव के तकरीबन 20 गांव का मतलब है लाखों की आबादी, उससे किसान, खास करके किसान प्रभावित हो रहे हैं। और इनका इरादा है, इनका इच्छा है आने वाले समय में पैन अतिक्रमण को मुक्त कराकर किसानों को जल उपलब्ध कराया जाएगा, पानी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कृषि कार्य अच्छी ढंग से हो सके। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।